नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध जगत की खबरें। हमने इससे पहले एपिसोड में आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली NCR के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के मौसेरे भाई को उसी के गांव यानी कि झज्जर जिले के उसी के गांव में उस वक्त उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है जब वो अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर तालाब पर वॉलीबॉल खेल रहा था। नीरज बवाना के भाई शक्ति दादा की हत्या किसने की थी, ये इसी कहानी में हम आपको बताएंगे, आगे जारी रखेंगे। क्योंकि उस वक्त शक्ति दादा की जब हत्या हुई थी तो ये बहुत बड़ी खबर बनी थी। और खबर बनती भी क्यों नहीं, क्योंकि नीरज बवाना तो दिल्ली NCR का बहुत बड़ा गैंगस्टर है और उसे अपराध की दुनिया में, खासतौर से दिल्ली NCR की अपराध की दुनिया में नीरज बवाना को नंबर 1 की उपाधि मिली हुई है। और कहा जाता है कि उससे बड़ा गैंगस्टर शायद दिल्ली में आज के समय या फिर उस वक्त कोई हो। फिलहाल वो तो जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद रहने के बावजूद भी नीरज बवाना अपने आतंक को यूं ही चलाता रहता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीरज बवाना का वर्चस्व किस तरह से दिल्ली NCR के अपराध की दुनिया में होगा। और ऐसे में नीरज बवाना के भाई को मारना कौन सा ऐसा गैंगस्टर है जो ये जानते हुए भी नीरज बवाना के भाई की हत्या की पूरी गेम प्लान करेगा। दरअसल नीरज बवाना के भाई शक्ति दादा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के विरोधी गैंग अशोक प्रधान गैंग के एक बदमाश गौरव उर्फ मोंटी ने की थी। और ये सब कुछ इसलिए किया गया था क्योंकि नीरज बवाना और अशोक प्रधान गैंग के बीच जो अदावत चल रही थी वो काफी लंबे समय से चल रही थी। और इन दोनों के बीच अदावत की वजह से ही लगातार वर्चस्व की जंग भी देखने को मिलती है और मिलती रही है। और ऐसी गैंग वॉर बहुत ज्यादा होती रही है इन दोनों के बीच में। नीरज बवाना को सबक सिखाने के लिए अशोक प्रधान गैंग ने मोंटी को तैयार किया। मोंटी दरअसल बवाना थाने का कुख्यात बदमाश है और इसके ऊपर करीब दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मोंटी पर हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, रंगदारी, इन सब जैसे मामलों में 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। और मोंटी उस वक्त जब आया था अशोक प्रधान गैंग में, तो मोंटी को परखने के लिए अशोक प्रधान ने, कहा जाता है कि उसे काफी जुर्म करवाए। और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि गौरव उर्फ मोंटी अब अशोक प्रधान यानी कि उसके गैंग में शामिल होकर बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे सकता है, तब उसे बहुत जल्दी ही गैंग में डिप्टी कमांडर बना दिया गया। डिप्टी कमांडर यानी कि जैसे हम किसी संस्था में काम करते हैं वहां पर अलग अलग पद होते हैं, ठीक वैसे ही गैंगस्टर भी अपनी गैंग में अलग अलग पद बनाए रखते हैं। ऐसा हम डाकू की कहानी में भी सुनते हैं। तो ठीक वैसे ही इसको डिप्टी कमांडर बना दिया गया। डिप्टी कमांडर बनने के बाद इसकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई इसके ऊपर और इसे बड़े बड़े वारदातों को अंजाम करने के लिए कहा जाने लगा। तो शक्ति दादा की मौत की खबर हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक और कहानी आपको बता देते हैं। जब इसे डिप्टी कमांडर अशोक प्रधान ने बना दिया तो इसे दिल्ली के अंदर एक बर्तन व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। माफ कीजिएगा, गौरव उर्फ मोंटी ने बाकायदा पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर उस बर्तन व्यापारी को दिया, उसके दुकान में फेंका और ये कहा कि 50 लाख रुपए हमें चाहिए और नहीं दोगे तो जान से जाओगे। इसके बाद वो व्यापारी उस गौरव उर्फ मोंटी को पैसे नहीं देता है, जिसके बाद गोलीबारी होती है, उसमें एक व्यक्ति की जान चली जाती है। अब आप सोचिए किस तरह से गौरव उर्फ मोंटी अपने आका यानी कि अशोक प्रधान की बातों को मानने के लिए, बातों को पूरा करवाने के लिए किसी बात की परवाह नहीं किया करता था। उससे बस जिस वारदात को अंजाम देना था उसको अंजाम देना था, वो किसी की बात और सुनता ही नहीं था। ठीक इसी तरह से अशोक प्रधान गैंग की तरफ से जब ये उसे ऑर्डर मिला कि नीरज बवाना के भाई शक्ति दादा की हत्या करनी है, जरा सोचिए अगर कोई भी और गैंगस्टर होता ये जानते हुए कि दिल्ली NCR का सबसे बड़ा गैंगस्टर नीरज बवाना जिसे कहा जाता है, उसके भाई की हत्या कोई कैसे कर सकता है, सुन के भी हाथ पैर खड़े हो जाते हैं। जिस नीरज बवाना के भाई शक्ति दादा के खिलाफ कोई कंप्लेंट तक नहीं करता था, ये जानकर कि ये नीरज बवाना का भाई है, अगर हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट किया तो ये हमारी बाद में हमारा ही नुकसान करेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी गौरव उर्फ मोंटी जाता है अपने एक साथी अभिषेक के साथ उस दिन जब शक्ति दादा अपने गांव गया होता है और वॉलीबॉल खेल रहा होता है। उस दिन 2 बाइक पर सवार होकर ये बदमाश जाते हैं और वहां पर ताबड़तोड़ करीब 12 से ज्यादा गोलियां मारकर शक्ति दादा की हत्या कर देते हैं, जिसके बाद उसे रोहतक PGI में ले जाया जाता है जहां उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इस बात को अब काफी महीने बीत चुके हैं। नीरज बवाना जेल के अंदर आज भी बंद है
रही बात गौरव उर्फ मोंटी की, तो गौरव उर्फ मोंटी अभी हाल ही में गिरफ्तार हुआ है और ये उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। पुलिस को सूचना मिली कि गौरव उर्फ मोंटी आने वाला है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देगा। हालांकि उस समय भी इसकी पुलिस से मुठभेड़ होती है और इस दौरान जब गोलीबारी होती है दोनों पक्षों की तरफ से, यानी कि बदमाश पहले गोलीबारी करता है, फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस भी गोलीबारी करती है, उसके जवाबी फायरिंग करती है, तो उसे पकड़ा जाता है। तो उस दौरान उसके दोनों पैर में गोली लग जाती है। फिलहाल ये जेल में बंद है। अब इसके ऊपर मकोका के तहत भी कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आप ही बताइए, कि गौरव उर्फ मोंटी जो कि अशोक प्रधान गैंग का डिप्टी कमांडर बन गया था, वो किसी की भी हत्या करने से पहले नहीं सोचता था कि उसके बाद उसका क्या होगा। जब एक गैंगस्टर के भाई को वो मार सकता था, तो जरा सोचिए कि जब अशोक प्रधान की तरफ से इशारा मिलता होगा कि तुम्हें इस आदमी को खत्म करना है, तो वो कितना समय लगाता होगा, या फिर वो अब इस वारदात को अंजाम देने में और क्या क्या सोचता होगा। तो शक्ति दादा की मौत नीरज बमाना और अशोक प्रधान गैंग के अदावत की वजह से की गई थी। हालांकि शक्ति दादा खुद एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका था, लेकिन इन सब के पीछे नाम दिया गया था नीरज बमानिया के बीच के दुश्मनी। और ये दुश्मनी ऐसे ही नहीं चली आ रही, ये दुश्मनी चली आ रही थी उस समय से जब सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया जिंदा था और दिल्ली में उसकी गैंग हुआ करती थी। और नीरज बमाना, राजेश बमाना जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर उस समय सुरेंद्र मलिक के साथ काम करते थे, यानी कि उसकी गैंग में ही काम करते थे। और सुरेंद्र मलिक जो भी ऑर्डर देता इन लोगों को, ये सब उसे पूरा करते थे। लेकिन एक बार जब सुरेंद्र मलिक को जेल हुई थी, पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी, तो इस दौरान इलाके में जहां जहां इनका वर्चस्व था, जहां से इनके हफ्ते वसूले जाते थे, तो वहां पर सुरेंद्र मलिक के बाद नीरज बमाना हफ्ते वसूलने लगा। और धीरे धीरे जब सुरेंद्र मलिक का वर्चस्व खत्म होता गया, तो नीरज बमाना ने अपनी गैंग बना ली और उन लोगों ने सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया को पैसे देने से मना कर दिया। इस तरह से इन दोनों के बीच अदावत हुई और इसके बाद सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया जब जेल से बाहर निकलता है, तो नीरज बमाना का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। और नीरज बमाना का दुश्मन सुरेंद्र मलिक तो होता ही होता है। राजेश बमाना जो कि सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया के गैंग में ये दोनों ही काम करते थे, नीरज और राजेश बमाना दोनों। लेकिन इन दोनों के बीच भी अदावत चलती है और ये दोनों भी अपनी अलग अलग गैंग बनाते हैं, जबकि इन दोनों के नाम के पीछे बमाना शब्द ही लगा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक दूसरे के बदमाशों को लगातार मारने की फिराक में रहते हैं। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो बदमाश होते हैं, इनका ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है और ना ही कोई दीन ईमान होता है। बस ये सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, ये गोली की भाषा जानते हैं। और जब से दिल्ली पुलिस ने नीरज बमाना को गिरफ्तार किया है, तब से नीरज बमाना तो जेल के अंदर है दिल्ली के, लेकिन आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि जेल से कभी मोबाइल फ़ोन के जरिए, तो कभी किसी के जरिए नीरज बमाना लगातार अपराधों को अंजाम देता रहता है। बहरहाल हम शक्ति दादा की बात कर रहे थे, तो शक्ति दादा जो कि एक खूंखार कुख्यात बदमाश बन चुका था नीरज बमाना के छत्र छाया में, वो गौरव उर्फ मोंटी के हाथों मारा जाता है। फिलहाल गौरव मोंटी जेल में बंद है और वो सजा काट रहा है। तो जिस तरह से नीतू दाबोदिया उर्फ सुरेंद्र मलिक, नीरज बमाना, राजेश बमाना, इन सब की अदावत जो इन सब के बीच में चल रही थी, इसकी कहानी को हम आपको सुनाएंगे कल शाम 7 बजे इसी समय। तो आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पे कुछ भी अपना राय रखना हो या फिर कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करेंगे अपनी उस कमियों को, उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। और आप जिस तरह से हमेशा सहयोग समर्थन करते रहते हैं, इसी तरह से समर्थन करते रहिए। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लग रही होगी। लेकिन जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियो में मैसेज देते हैं कि जुर्म की दुनिया एक ऐसा दलदल है जहाँ पर आदमी एक बार चला गया तो जितना वो निकलने की कोशिश भी करेगा, वो उतना ही उसमें धंसता जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में जाने से बचें, अच्छे काम करें, अपने घर वालों की बात मानें और कोशिश करें कि जहाँ भी ऐसे अपराधी देखें या मिलें, उनसे बचकर रहें। फिलहाल अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़।